Hello students, मी श्वेता शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स का, और मैंने हर एक वीडियो का बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस जरूर देखी होंगी। अगर मेरी वीडियोस में किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है, एनी डाउट उसमें है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जिसको मैं क्लियर कर सकूं। और कोई अगर मेरी बात या कोई मेरी समझाई गई प्रॉब्लम आपको अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, जिससे कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में उन कमियों को दूर कर सकूं और आपको और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से टॉपिक को समझा सकूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अभी हम होल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों के बारे में जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नंबर्स, आप सबको नंबर्स के बारे में पता है। नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4, इन दीज ऑल आर नंबर्स। और नंबर्स के बारे में आपको ये भी पता होगा कि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। जितने ज्यादा हम अनगिनत नंबर्स, हम इनफाइनाइट नंबर्स को लिख सकते हैं। हम अगर हमें कोई बोले कि आप मैक्सिमम यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो हम उस चीज को नहीं बता सकते क्योंकि ग्रेटेस्ट कोई नंबर होता ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो मैं अभी आपको बताया कि हम ग्रेटेस्ट नंबर कोई नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब जितने नंबर इसके बाद हम लिख सकते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर दोस नंबर विच वी कैन काउंट, मतलब जिसको जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। मान लो आप अपना बैग पैक करते हो स्कूल जाने के लिए, आपके बैग में बुक्स रखे लेके जाते हो, आपको सब्जेक्ट अपने पता है कि आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करके अपनी बुक्स को लेके जाते हो। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हो? आप 1 से शुरू करते हो ना काउंटिंग। कोई भी चीज है, आपके कमरे में कोई चीज पड़ी है, आपके रूम में, आपके क्लासरूम में बेंचेस हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग जो आप काउंट कर सकते हो। कहां से स्टार्ट करते हो काउंट करना? 1 से स्टार्ट करते हो काउंट करना। तो अगर आपके पास पेंसिल या पेन है, उन चीजों को भी आप काउंट करते हो कहां से? 1 से स्टार्ट करते हो। तो एनी नंबर विच वी कैन काउंट is called natural numbers, and natural numbers are start from 1. From 1 we count any object or anything by start with 1. 1 2 3 4 5 6 and so on. तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब आप लोग कहोगे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सारे नंबर्स हमारे दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है नेचुरल और होल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर। अच्छा, हम लोग इसके आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 में हमने 1 ऐड किया, 2 में ऐड किया, 1 ऐड किया, और हर एक में अगर 1 नंबर ऐड कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे को बोला जाए कि 1 से छोटा नंबर कौन सा है, 1 से छोटा नंबर आप क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। तो ठीक है, 0 से अगर, तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो। अगर किसी चीज को, मैंने आपको बताया, वी काउंट एनीथिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट 0। कोई भी नंबर या कोई भी चीज या कोई भी थिंग को हम काउंट कर रहे हैं तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच वेयर वी फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग, जिससे जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग हम कहां कहां पे करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर्स बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स इसमें
इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूडेड है, होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा है, पर नेचुरल नंबर सारे हमारे होल नंबर में इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यस। गॉट द पॉइंट कि जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स। इसी का अगर हम अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि होल नंबर में हमारा एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब हम इसमें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, पर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ हमारा आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से और होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 के पहले तो कोई नंबर होता ही नहीं है। तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आएगा, हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर आएगा 0। गॉट इट द पॉइंट। सो ये हमारा स्मॉलेस्ट, अगर इसी का उल्टा पूछा जाए ग्रेटेस्ट होल नंबर या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि काउंटिंग ऐसी चीज है, हम हर चीज को काउंट कर सकते हैं। हम अपनी क्लास में बेंचेस को काउंट कर सकते हैं, हम अपनी बुक्स को काउंट कर सकते हैं, हम सिटीज को काउंट कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग विच वी कैन सी, जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम पहचान सकते हैं, जिस थिंग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ टेबल, दिस इज मोबाइल, दिस इज चेयर, तो हम इन सब चीजों को काउंट कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अनकाउंटेबल बोल देते हैं, जैसे कि हमारे हेयर हो गए, स्टार्स हो गए, ये अनकाउंटेबल हम बोल सकते हैं, मतलब इनको, जैसे शुगर हो गया, इनको अनकाउंटेबल है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये काउंट हो सकते हैं, पर इनकी क्वांटिटी, इनको काउंट करने के बाद इतने ज्यादा लार्ज नंबर्स में ये काउंटिंग है कि इसलिए हम इसको अभी बोल देते हैं कि ये अनकाउंटेबल है। पर हर चीज काउंट, मतलब फिगर्स में लिखी जा सकती है, चाहे वो लाख में, करोड़ में, हम जितनी बड़ी फिगर उसकी बना के हम लिख सकते हैं, तो वो चीजें जो है हमारी काउंटिंग हो सकती है। इसलिए हमारे जो नंबर्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते। पर स्मॉलेस्ट नंबर हम बता सकते हैं, हम ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बता सकते। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में क्या है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अब हमें इनके मीनिंग इनके नाम में ही समझ में आ जाएंगे, अगर आप ध्यान से इन नाम को देखो। सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेसर। अगर हम सक्सेसर में ये ओ और हटा दें तो ये हमारा क्या है, मतलब बनता है सक्सेस। सक्सेस का क्या मतलब हुआ कि हमें कोई चीज में सक्सेस मिलना, हम किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी क्लास में आपकी पोजीशन आती है, आप फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन में आते हो, तो आपने सक्सेस ली है, सक्सेस मिली है आपको, आपने मेहनत की और आप आगे बढ़े। आप एग्जाम देते हो, पास होते हो, आप सक्सेस हो जाते हो, फिर आप न्यू क्लास में जाते हो, एड ऑन, आगे बढ़ रहे हो, दैट इज सक्सेसर। सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर। और यही चीज हमारा प्रीडिसेसर हुआ प्री। प्री मतलब आपको पता है पीछे, प्री मतलब उसके पहले वाला। प्री डिसेसर, डिसेंड, डिसेंड, डिसेसर क्या होता है, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग मतलब आगे, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ डिसेस, प्री डिसेसर मतलब जो भी नंबर है उसके पहले वाला नंबर। सक्सेसर मतलब इतना याद करो कि हमें इसमें 1 ऐड करना है। प्रीडिसेसर का मतलब हमें इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब हम इसमें, अगर हमें बोला जाए उसका प्रीडिसेसर बताओ तो आप उसे 1 माइनस करके बताओगे, और अगर आपसे बोला जाए उसका सक्सेसर बताओ तो आप उसमें 1 ऐड करके बताओगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। कभी भी आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने इनको इनकी मीनिंग के साथ आपको बताया। सक्सेस मतलब ऐड, प्रीडिसेसर मतलब माइनस, सब्सट्रैक्ट। क्लियर, गॉट द पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। इसी से एग्जांपल हमने बुक, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं। तो इसमें बोला गया राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स। तो हमारे पास एक नंबर क्या है 19। तो सबसे पहले मैं इसका सक्सेसर लिखती हूँ, फिर मैं यहाँ इसका प्रीडिसेसर लिखती हूँ। मैंने शॉर्टकट में लिखा है सक्सेसर का एस और प्रीडिसेसर का पी।
19 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारा सक्सेसर कितना आ गया 20। तो 19 का सक्सेसर क्या हुआ 20। और यहीं पर अगर हम 19 में 1 माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा 18। तो हमें अगर कोई बोले कि आप 19 का सक्सेसर बताओ तो क्या हो जाएगा 20, और अगर उसका प्रीडिसेसर है तो वो क्या हो जाएगा 18। गॉट द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट नंबर इज, यहाँ पर भी हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिख लेते हैं। इसमें हमने +1 किया तो क्या आ जाएगा 12 0 0 1, बाकी सारा वही रहेगा, 0 की जगह पर 1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हमारा 12,000 में प्रीडिसेसर यानी पीछे वाला नंबर 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 1 गए 8 9 9 1 1। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में 1 गए 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ 2 से लिया था तो यहाँ बचा 1 और ये 1। तो इसका प्रीडिसेसर हमारा क्या आएगा। जब ऐसे 0 वाले नंबर होते हैं तो आपको माइनस ध्यान से करना, आपके नंबर सारी फिगर्स चेंज हो जाती है। तो इसका प्रीडिसेसर हमारा इतना आया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास एक और नंबर है 1997 या 1997। इसका सक्सेसर +1 किया कितना आया 1998। इसी का अगर हम प्रीडिसेसर निकालेंगे माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा 1996। यू गॉट द पॉइंट। तो हमें सक्सेसर बताना है तो ऐड करना है, या प्रीडिसेसर बताना है तो माइनस करना है। फटाफट हम ये दो भी कर लेते हैं। 49 में 1 ऐड किया तो 50 आया इसका सक्सेसर, और 49 में -1 किया तो प्रीडिसेसर इसका आया 48। सिमिलरली हेयर +1 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा। और इसी में अगर हम -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 9 1 2 3 4 5। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना हमारा इसका प्रीडिसेसर आ जाएगा। बहुत इजी है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये 4-5 चीजें याद हो गई तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। तो हमें देखने में समझ में आ रहा है प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला नंबर, और पीछे वाला नंबर हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का ही प्रीडिसेसर हम नहीं बता सकते इसमें। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अभी हमने पढ़ा था क्या है, नेचुरल नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसके प्रीडिसेसर हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमसे पूछा इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर, तो इसका आंसर आएगा यस, और वो आंसर क्या होगा हमारा 1, कि 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। 1 से पहले आता है 0, और 0 हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1, और इसका आंसर होगा यस। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर। अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की है कि सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना, और मैंने आपको बताया कि हम हर चीज को काउंट कर सकते हैं, हम हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे नंबर्स जो है इनफाइनाइट है, नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो हम इसको आंसर सक्सेसर में अगर पूछा जाए कि क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर नहीं है, इज देयर ए लास्ट नेचुरल नंबर, कोई लास्ट नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा नो। ऐसा कोई भी नहीं है नंबर जिसका कोई सक्सेसर ना हो। आप किसी भी नंबर का, आपके पास मान लो बहुत ही ग्रेटेस्ट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 5 6 10 12 डिजिट का नंबर है, आप उसमें भी अगर आप 1 ऐड करोगे तो आप एक नेक्स्ट नंबर पा सकते हो। तो सक्सेसर ऐसा कोई नहीं होता जिसका हमारा ऐसा मतलब कोई नंबर नहीं जिसका हमारा सक्सेसर नहीं हो सकता। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं नंबर लाइन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द नंबर लाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको ये करने में और इसको समझने में। अभी तक हम लोग ने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग, जिसकी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स हो गए। और होल नंबर्स, देखो होल नंबर्स का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आप लोग ने स्केल यूज किया है, सबके सब स्केल यूज करते हो, स्केल में सेंटीमीटर सब दिए होते हैं, तो क्या आप वहां 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हो?
जब भी स्केल ने मेजरमेंट दी होती है, वो मेजरमेंट हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? आप अपना स्केल उठा के देखना, आपकी काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। हम जीरो से काउंटिंग करते हैं, जीरो से उस मेजरमेंट को देखते हैं। तो हमारी नंबर लाइन मतलब कुछ कुछ स्केल की तरह ही, जैसे स्केल में बराबर बराबर डिस्टेंस पे नंबर से लिखे हैं, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ये लिखे हैं और ये जीरो से स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। इसमें क्या याद करने वाला है कि ये हमारी जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जितने भी ये मैंने काउंटिंग लिखी है, ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो लगाए हैं निशान, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। इनको हम बोलते हैं पॉइंट्स। 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या जाने वाला, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये जो हर एक के बीच का डिस्टेंस है, ये बिल्कुल बराबर होता है। जैसे हमारे स्केल में बराबर होता है, वैसे इन सब का डिस्टेंस जो आपस में बराबर होता है। और ये जो जितने भी हैं, ये सारे डिस्टेंस जो बराबर है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। इन पॉइंट्स को, जो नंबरिंग की है, इनको बोलते हैं हम लोग पॉइंट्स। और इनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, इन सब के बीच में जितना भी डिस्टेंस आ रहा है, वो सबका बराबर होता है और उसको बोला जाता है यूनिट डिस्टेंस। तो ये हमारी होती है नंबर लाइन। इसी नंबर लाइन के ऊपर अभी हम लोग ढूंढेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 and 4। हमें 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस यानी कि ये यूनिट डिस्टेंस कितना आ रहा है। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। इनके बीच में 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ये हमारा एक 1 डिस्टेंस आया, ये हमारा 2 डिस्टेंस आया। यानी कि 2 से 4 के बीच में हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 2 यूनिट डिस्टेंस। यहाँ पर क्या आएगा? 2। डिस्टेंस कितना आया? 2। ये हमें डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर का क्या आया? 2। अब 2 से लेके 6 के बीच में अगर हमें डिस्टेंस बताना हो, तो हमें क्या करेंगे? ये हमारा हो गया 2 से लेके 6 तक। 6 तक ये 1 2 3, ये हो गया 4, यहाँ पर 6 आ गया। तो 2 से लेके 6 के बीच में हमारे कितने बन रहे हैं डिस्टेंस? 1 2 3 और 4। हमारा इसका आंसर कितना आएगा? डिस्टेंस हमारा कितना आया? 4 का डिस्टेंस आया दोनों के बीच में। सिमिलरली अगर हमें 2 and 7 के बीच में निकालना हो, तो हम इसके आगे एक और ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया 5। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसको हम काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, इसके बीच का हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 5 आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई, अच्छे से दिमाग में आपको नंबर लाइन का एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम इनको क्या बोलते हैं। इनको यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसा 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हमारे ये बताया था, इनको पॉइंट्स बोलते हैं। इनके बीच में मान लो यहाँ 1 से लेके 9 तक का पूछ लिया जाए, तो आप इनके बीच का डिस्टेंस काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 से पहले 8, यानी 8 तक हमारा जो है इनका डिस्टेंस आया। तो अब हम इसके आगे इसका नया आगे शुरू करते हैं एडिशन। अब अगर हमें इसमें एडिशन करनी हो, अभी हम तीनों चीजें सीखेंगे, एडिशन भी, सब्सट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अगर हमारे पास एडिशन करनी हो, तो हम इस पे एडिशन कैसे करेंगे? अब मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 3 + 4, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? 3 से एडिशन स्टार्ट होनी है। आप कोई भी काउंटिंग अगर फिंगर पे या वैसे भी काउंटिंग करते हो, तो एक नंबर तो अपने माइंड में रखते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको आप उसके आगे ऐड करते हो। तो हमारा जो पहला नंबर है 3, ये 3 से हमने स्टार्ट करना है। तो आप चाहो तो यहाँ से 0 से लेके सीधे 3 तक जंप कर सकते हो। यहाँ तक आप पहुंचे, 3 के बाद आपने 4 नंबर काउंट करने हैं, यानी कि 1 2 3 4। यहां तक आप आ गए 1 2 3 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? कहां पर आके रुक गया? ये 7 पे आके आ गया। तो 7 हमारा इसका क्या हो गया? इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 7 हमारा इसका हो गया आंसर। क्लियर? अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट वाला है, ये वाला मैं इसको रेज नहीं कर रही, मैं नीचे से आपको ये करके दिखा रही हूँ। 4 + 5, अब 4 में हमें 5 ऐड करना है। तो 4 हमारा क्या होगा? मैं चलो एक न्यू नंबर लाइन बना लेती हूँ। ये हमने न्यू नंबर लाइन बना ली। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ये भी देखो आप लोग नंबर लाइन में आपने देखा है कि हमारा एरो जो है वो वन साइड ही लगा होता है, इस तरफ कोई एरो नहीं होता।
क्योंकि हमारे नंबर इस तरफ को मतलब कि सक्सेस ग्रेटर मतलब नंबर आगे तरफ बढ़ते हैं, पर हमारा स्टार्ट हमेशा 0 से ही होता है, तो इसलिए हमारा हमेशा वन साइड यहाँ पर एरो लगता है। अब यहाँ 4 + 5 करना है, तो डायरेक्ट पहले हम 4 तक पहुंच गए, 4 तक पहुंचने के बाद हमें 5 और ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 5। तो कितना हो गया, 4 में हमने 5 ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, 9। तो आंसर इज इक्वल टू 9। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया, 9। बहुत आसान है नंबर लाइन पे एडिशन करना। अब हम सीखते हैं नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। अभी तक हमने एडिशन समझा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने आपको बताया था उसमें, जैसे 3 + 4 के तो हम 3 से स्टार्ट करते थे। यहाँ पर हमारा 7 - 2 है, तो हमें 7 में से 2 माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो डायरेक्ट हम पहले तो चाहे तब यहाँ से सीधे शुरू कर दो, माइनस कर रहे हैं तो हम उल्टी साइड आएंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं 7, और 7 में हमने 2 माइनस करना है, तो हम ऐड करते थे तो हम आगे को बढ़ते थे। अब हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 2 स्टेप्स जो है, 2 पॉइंट्स जो है पीछे जाएंगे। तो ये 1 स्टेप चला गया, ये 2 स्टेप चला गया नीचे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। यहाँ पर क्या आ गया, 5। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है। जैसे एडिशन की है वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। उसमें हम राइट साइड को आगे बढ़ते थे क्योंकि हमें नंबर ऐड करना, हमारा नंबर बड़ा आएगा। हम माइनस करेंगे, नंबर हमारा छोटा आएगा, तो हम उसको उल्टा लेके चलेंगे, बैक साइड पे चलेंगे। क्लियर? वैसे ही हम 9 - 6 करते हैं, ये हमारा 9 है। आप डायरेक्ट यहाँ से लेके पहले 9 तक जा सकते हो, तो उसके बाद आपको 6 तक घटाना है, 6 घटाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने घटा लिए, तो पहुंचे कहां पर, हम लोग 3 के ऊपर पहुंच गए। तो 3 ही हमारा आंसर है। आप 9 में 6 माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे कर सकते हो। आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का नंबर लाइन का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपसे सब्ट्रैक्शन पूछी जा सकती है, एडिशन पूछी जा सकती है, या मल्टीप्लिकेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, और वैसे बहुत इजी टॉपिक है। उम्मीद है आप सबको समझ में भी आ गया होगा। और फटाफट से लास्ट वाला कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, 4 × 3। 4 × 3 को हम कैसे, हम लोग पहले पढ़ते थे, क्या होता था, 4 × 3 को अगर हम देखें तो क्या है, 4 को 3 टाइम्स प्लस किया गया है। 4 × 3 का मतलब क्या है, हम लोग को बचपन में बताया गया, आप लोगों को छोटी क्लासेस में समझाया गया है कि कभी कोई चीज अगर हम रिपीटेड एक ही नंबर को रिपीटेड बार उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसको शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, जितनी बार उसको ऐड कर रहे हैं उतने उसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो 3 है, ये 3 यानी कि 1 × 1 2 3, तो 3 टाइम्स हमने 4 लिख दिया। इसको प्लस करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वही आंसर आएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, एक नंबर हमें माइंड में लेना है और दूसरा नंबर का उतने उतने पार्टीशन करने हैं। कोई भी नंबर ले सकते हो, 3 3 का पार्टीशन भी कर सकते हो और 4 4 का भी कर सकते हो। हमने 4 को अपने माइंड में ले लिया, तो हमारा 4 तक का कितना हुआ, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। 4 4 के 3 पेयर बनाने हैं हमें, ठीक है। ये 1 से लेके 4 तक यहां तक हो गया। फिर हमने 1 2 3 4, ये दूसरे पे आ गया। फिर हमने बनाया 1 2 3 4, ये हमारा तीसरे पे आ गया। यानी कि हमने 4 4 का पेयर बनाया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 4 को 3 टाइम्स, 3 टाइम्स उसको 4 को 3 टाइम्स हमने आगे बढ़ाया, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 12। और 4 3 हमारा होता है 12। इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं। जैसे आप 3 माइंड में लेते हैं, आप 3 3 का पेयर लेते हैं, 3 3 3 3, तो 3 को आप 4 टाइम्स आपको यहाँ पे बनाना पड़ना था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 × 3। देखो 3 और 3 दोनों तरफ यहाँ पे 3 3 है, यानी कि 3 3 का ग्रुप लेना है और 3 टाइम्स ही लेना है। 3 की ग्रुपिंग, यानी कि ये होगी हमारी पूरी 3 की ग्रुपिंग होगी। फिर से हमने क्या की, 3 की ग्रुपिंग होगी। फिर से हमने क्या की, 3 की ग्रुपिंग हो गई। कितनी बार की, 1 टाइम की, दूसरी टाइम की और तीसरी टाइम की।
तो ये 3 3 की ग्रुपिंग कितनी टाइम्स की? 3 टाइम्स की। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9। होता कितना है? 3 3 9। ये आपको क्लियर हो गया? तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इनके क्वेश्चंस को आप घर पे जरूर रिवाइज करना और इनको प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 2.1 से पहले का मैंने सारा क्लियर कर दिया है। हमने क्या पढ़ा? हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, प्रीसेसर एंड सक्सेसर को पढ़ा, और ये हमने लास्ट में नंबर लाइन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक्स पढ़े हैं। तो ये वीडियो में यहीं तक, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 करवाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे जरूर लाइक करना, कोई डाउट है उसको कमेंट में जरूर लिखना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे या मेरी पढ़ाने में कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको जरूर शेयर करना, जरूर कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आप मेरी आने वाली और वीडियोस को देखना चाहते हो, सारे चैप्टर्स को देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ। बाय।